Hello bachcho, let's see this question. For two gases A and B with molecular weights Ma and Mb, it is observed that at a certain temperature T, the mean velocity of A is equal to the VRMS यानी कि root mean square velocity of B. Thus, the mean velocity of A can be made equal to the mean velocity of B if, and the conditions are given. Option A is at temperature T and B at T dash such that T is greater than T dash. Option B is temperature of A is lowered to T2 while B is at T such that T2 is lesser than T. Option C says both B are raised to higher temperature, and option D says heat energy is supplied to A. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। तो देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड का सवाल है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, उसके बेसिस पे हमें इसे सॉल्व करना होगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी, तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बच्चों, या फिर रूट जिसको हमने कहा गया है मीन वेलोसिटी, वो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 8 RT अपॉन पाई एम। और वहीं पे जब हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो होता है रूट अंडर 3RT अपॉन एम। जो हमारे पास पहली कंडीशन गिवन है बच्चों, वो ये कह रही है कि जो वेलोसिटी मतलब मीन वेलोसिटी ऑफ सॉरी एवरेज वेलोसिटी या फिर मीन वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज रूट अंडर 8RT अपॉन पाई एम, वो बराबर है VRMS B के, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं M लिख रहा हूँ तो इसे MA कर लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो कि वो मॉलिक्यूलर वेट A का है। VRMS के लिए क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 3RT अपॉन MB। अब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो ठीक है, अगर ये बराबर है इसके, तो देखिए यहाँ पर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस मतलब दोनों जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें बराबर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर से क्या फाइंड आउट करेंगे कि रूट अंडर 8RT अपॉन पाई MA इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3RT अपॉन MB। आप आसानी से देख सकते हैं कि RT कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8MB इज इक्वल्स टू 3 पाई MA, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन हमारे पास है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर से आप एक चीज और लिख सकते हो इसको इस तरह से कि MA इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 पाई MB, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे काम की है। अब ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जहां पर दोनों के जो मीन वेलोसिटी है यानी एवरेज वेलोसिटी है वो बराबर हो जाए। तो अगर हमें 8RT अपॉन पाई MA जो कि एवरेज वेलोसिटी A की होगी, इसे बराबर करना है एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी जो भी बोल लें, तो यहाँ मान लीजिए TA दे देते हैं और ये TB दे देते हैं क्योंकि अब दोनों अलग अलग टेम्परेचर्स पे होंगे। पहले कंडीशन में तो हमारे पास टेम्परेचर सेम था। अब इसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि TA अपॉन MA इज इक्वल्स टू TB अपॉन MB, राइट। और आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं दैट TA इज इक्वल्स टू MA अपॉन MB इंटू TB। अब देखो MA अपॉन MB की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। MA अपॉन MB की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, तो TA इज इक्वल हो जाएगा 8 अपॉन 3 पाई TB। तो यहां से तो साफ साफ है ना कि TA जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू TB, यानी हमें A का टेम्परेचर कम रखना होगा B से, तभी जाके ये जो मीन वेलोसिटीज हैं दोनों के वो बराबर होंगे। अब देखिए ये हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि A का टेम्परेचर T है और B का टेम्परेचर T डैश है और T बड़ा है, तो A का टेम्परेचर तो बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। सिमिलरली बी में क्या कहा जा रहा है कि टेम्परेचर ए का जो है वो लोअर किया जा रहा है T2 पे, जबकि बी टी टेम्परेचर पे ही है और T2 कम है T से। यस, ये हो सकता है पॉसिबल।
क्योंकि यहाँ पे TA का मतलब A का टेम्परेचर B के टेम्परेचर से कम है। सी में कहा जा रहा है कि बोथ A एंड B आर रेज्ड टू हायर टेम्परेचर, नहीं, उससे ऐसा काम होने वाला नहीं है। और डी कह रहा है कि हीट एनर्जी सप्लाइड टू ए। अब देखिए टेम्परेचर अगर लोअर करना है तो हमें वहां पर से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, मतलब हीट बाहर निकालनी पड़ेगी सिस्टम से, ना कि उसे हीट देनी पड़ेगी। तो इसीलिए डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।